हमारी एक कंपनी है जहां पर हम लोगों को पैसे देते हैं उनके काम के बदले। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के लिए एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बाबा, आपके ताजमहल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? किस्मत की बात है उपमन्यु, ये दिवाली तो अपने घर पे मना रहा है। जितना अपनी यादों को इकट्ठा करना है कर ले, क्योंकि अगली दिवाली ना तो ये घर होगा और ना ही तेरे सर पर छत। ये तो किसी लड़के की आवाज है, और वो भी लेडीज वॉशरूम में। एक नंबर की ना गधी हूं मैं। बिना देखे सोचे समझे सारी भड़ास निकाल दी उस पे। एक तो खुद मेंस रूम में चली गई और उसे सुना दिया, और ऊपर से उससे मुझे उल्टा जवाब देने का मौका भी दे दिया। ओफो, एक तो ये दाग भी नहीं निकल रहा। जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाए और उन्हें बिना पहुंचे चला जाए, ऐसे इंसान को जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। I'm sorry, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, थैंक्स। सुनो, दर्द बांटने से दिल हल्का होता है। तुम चाहो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आज दिन भी अच्छा नहीं रहा, तो सब एकदम से ही बाहर आ गया। मैं ठीक हूँ। कल स्टूडियो में मैंने तुम्हें देखा था। कोरस में 5वें सिंगर तुम ही हो। तुमने म्यूजिक सीखा है या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैं कोरस में काफी सालों से गा रही हूँ और काफी बैंड्स के साथ भी गा चुकी हूँ। और तुम? कोरस में मेरा ये फर्स्ट टाइम है। आई होप ये गाना सबको पसंद आए। गाना हिट हो या फ्लॉप, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो खाली कोरस में गाना है, और बैकग्राउंड सिंगर से एल्बम नहीं चलती। मैं नहीं मानती। एक अच्छा गाना बनाने के लिए उसकी हर चीज, म्यूजिक, पिच, स्केल, बैकग्राउंड सिंगर्स, रिदम, सब कुछ परफेक्ट होने पे ही गाना अच्छा बनता है। वाओ, आई एम अमेज्ड। तुम्हें तो म्यूजिक की काफी नॉलेज है। तुमने कहीं से सीखा है? मैंने मेरे बाबा उपमन्यु चैटर्जी से म्यूजिक सीखा है। उपमन्यु चैटर्जी? तभी तुम इतना अच्छा गाती हो। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, और वो सबसे अच्छे टीचर है। बट अफसोस मैं कभी उनसे मिल नहीं पाई। मेरी भी किस्मत है कि मुझे उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। चलो, कम से कम किस्मत में इनडायरेक्ट वे में उनसे ना सही, तुमसे तो मुलाकात हो ही गई। मैं माला। मानवी। चले, रिहर्सल्स के लिए लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, गुड मॉर्निंग गाइस। हैप्पी दिवाली। आई एम श्योर आप लोगों के दिवाली प्लान्स होंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, लेट्स गो। ओह, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात जरा गौर से सुने। मेरी तरफ देख के। That's better. आज का हमारा ये गाना हम लोग मेल और फीमेल वॉइसेस दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से कोई एक लड़की मेरे साथ ये गाना लीड में गाएगी। यस सर। एक्साइटेड? तो ये इसकी चाल है, मुझे मजबूर करने के लिए ये सबके सामने मेरा नाम लेगा, और मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो राहुल। मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगी। और वो लड़की हैं आप। आगे बढ़िए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं लीड में नहीं गाऊंगी। ओह, मिस मानवी, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई सिर्फ आपसे बात कर रहा होता है? हाँ, मैंने आपकी तरफ इशारा तक नहीं किया।
जाइए, वापस लाइन में जाइए। मैंने आपकी तरफ इशारा तक नहीं किया। और वैसे भी तुम्हें आज बहुत ज्यादा गलत फहमियां हो रही हैं। माला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आओ, स्टेप आउट। मेरे साथ ये गाना लीड में तुम गाओगी, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ, पूरी जान लगा देना। ठीक से गाना। ऑल द बेस्ट। यस सर। चलो, लेट्स गेट रेडी। चलो गाओ। म्यूजिक। हो सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्कांदी स्याहिया। माला, सुर पे ध्यान दो। एक बार और ट्राई करते हैं। म्यूजिक। हो सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्कांदी स्याहिया। माला, तुम बार बार उसी जगह पर अटक रही हो। पिच संभालो, थोड़ा फोकस करो। हो सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्क। उठो मानवी, आओ यहाँ, रोको इसे और गाओ आकर। नहीं राहुल, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी चाल है मुझे वहां बुलाने की, मुझे गाने के लिए मजबूर करने की। रोको इसे मानवी। माला गलत गा रही है, पर मैं इसे रोक भी नहीं सकती। क्या करूं? माला, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ है? हाँ, देखो, जब तक तुम ये यहाँ वाला पिच नहीं पकड़ोगी ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझी तुम? एक बार और ट्राई करते हैं। हो सुन साथिया माहिया। रुक जाओ। माला, तुम इस ताल के साथ बहुत ज्यादा हाई पिच लगा रही हो। ताल को महसूस करो। मिस मानवी, आपको ताल, पिच, इमोशन के बारे में काफी नॉलेज है, तो आप एक बार माला को गा के क्यों नहीं सुना देती? हाँ, कम ऑन, टेक द माइक। मैं कुछ देर माला से अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्यों? बस थोड़ी देर के लिए। चलो मेरे साथ। ये माला को बाहर क्यों लेके गई है? ऐसी क्या बात करनी है उसे? आधा घंटा हो गया है, अब तो मानवी को आ जाना चाहिए। माला को ये गाना समझ में नहीं आ रहा है। मानवी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसी को गाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आप सबको इतना वेट करवाया। स्टार्ट करें? Sure, why not? गाओ माला। एक मिनट, माला क्यों गाएगी? उसने इतनी बार कोशिश की, नहीं हो रहा है उससे। अब माला ठीक गाएगी। गाओ। सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे हूँ पिया बस तेरी मैं। That's it. Cut. आज के लिए इतना ही काफी है। अब सब घर जा सकते हैं। मैंने ठीक गाया ना? बहुत अच्छा। मानवी, अगर आज तुम मुझे नहीं सिखाती ना तो मैं ये कभी नहीं सीख पाती। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।
थैंक यू सर। मुझे जाने दो। मेरे सवाल के जवाब दिए बगैर नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम अच्छी तरह से जानती हो मानवी कि इन पांचों में से तुम सबसे बेहतर गाती हो। सुर, ताल, पिच, स्केल सबसे अच्छा तुम पकड़ती, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों नहीं गाना चाहती हो तुम मेरे साथ? ऐसे मौके बार बार क्यों ठुकरा रही हो तुम? तुम्हें एक अच्छी सिंगर चाहिए थी ना, तो माला ने तो बहुत अच्छा गाया है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शट अप। मेरे साथ ये स्टूपिड गेम्स मत खेल। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम सबसे बेस्ट हो, फिर क्यों लाखों करोड़ों लोगों से अपनी आवाज छुपा रही हो? ये मेरी मर्जी है कि मैं कब और किसके साथ गाऊंगी। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में मेरे कुछ असूल हैं जो मैं कभी भी किसी के लिए भी नहीं लांघूंगी। नॉनसेंस। ये क्या असूल है तुम्हारे? हाँ, और अगर इतनी दिक्कत है तो फिर कोरस में भी क्यों गा रही? घर जाओ, वहीं बैठ के अपने लिए गाओ। यहाँ गाना मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। अगर आज ये मजबूरी नहीं होती ना, तो तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ कभी नहीं आती। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है? माँ, आप सोच नहीं सकती कि इस एल्बम को लेकर मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है बैठे कुछ ले आओ। कि हर गाड़ी, हर फंक्शन, हर पार्टी में ये गाना बजेगा। ये गाना, हे राहुल बेटा, तू सोच भी नहीं सकता कि तू इस गाने से कितनी ऊंचाइयों को छूने वाला है। ये एल्बम अब तक का सबसे बड़ा हिट होगा। और खुशखबरी ये है कि इन्वेस्टर्स रेडी हो गए हैं, और वो भी हमारी शर्तों पर। देश के कोने कोने में तेरे पोस्टर्स लगेंगे, बच्चे बच्चे की जुबान पर तेरा नाम होगा। आई एम सो हैप्पी। तू गाने की रिकॉर्डिंग की तैयारी शुरू कर, मैं उसकी प्रमोशन की तैयारी शुरू करता हूँ। नहीं डैड। नहीं डैड, मतलब? मैं भी तैयार नहीं हूँ इस एल्बम के लिए। इस एल्बम को रिकॉर्ड करने में भी वक्त है। तैयार नहीं है मतलब? बेटा, सारी तैयारियां मुझे करनी है, मैं कर लूंगा। और तूने जिन 5 लड़कियों के लिए कहा था कोरस के लिए, वो भी तुझे मिल चुकी हैं। तूने उनके साथ रिहर्सल भी शुरू कर दी, फिर प्रॉब्लम क्या है? लीड सिंगर डैड, कोरस सिंगर नहीं। जिस गाने को गाएगी लड़की, वो लड़की भी तैयार नहीं। लीड लड़की नहीं मिल रही? पर तेरी मॉम ने तो बताया कि वो लड़की मिल गई। मिल गई है डैड, लेकिन वो मेरे साथ गाना नहीं चाहती। बस इतनी सी बात? बेटा, प्रॉब्लम ये है कि तू दिल से सोचता है, मेरी तरह दिमाग से सोचा कर। परेशानी असली ये है कि उस लड़की को तूने खुद चुना है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया होगा। तो टेंशन मत ले, इस डील को मैं क्रैक कर लूंगा। अरे पैसे चाहिए होंगे, दे देंगे उसको। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज पैसे से सॉल्व हो सकती है? हाँ, दैट इज वेरी इरिटेटिंग। कुछ चीजें ना दिल से भी समझी जाती हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं। राहुल, तूने इस तरह से पहली बार मुझसे बात की। I'm sorry डैड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये गाना मैं उस लड़की से गवाना चाहता हूँ। वो अभी तैयार नहीं है, इसलिए हमें वेट करना पड़ रहा है। इंतजार करेंगे? Have you gone mad? पागल हो गया तू? इन्वेस्टर्स को क्या जवाब दूंगा मैं? चलो भूल जाते, इन्वेस्टर्स को भूल जाते। वो लड़की 20 साल तक इंतजार करवाएगी, तो हम इंतजार करेंगे क्या? 30 साल भी इंतजार करेंगे हम। लेकिन ये एल्बम मैं उसी लड़की से गवाऊंगा। बस रहा। 1 मिनट सोनाली, 30 साल तक इंतजार करोगे। अब मुझे यह भी बता दो कि ये 30 साल किस खुशी में इंतजार करोगे? जिस लड़की को तुमने खुद चुना, वो लड़की अगर इतनी ही अच्छी है, तो तुम्हारे साथ गाना गाने से मना क्यों कर दिया उसने? इतनी अच्छी नहीं डैड, सबसे अच्छी है। फिलहाल वो मेरे साथ गाना नहीं चाहती। मैं नहीं जानता डैड, लेकिन मैं उसे मना लूंगा, ये मेरी गारंटी है। इस सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता हूँ। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे।
राहुल ने आज पहली बार मुझसे इस तरह से बात की है। अब मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने मेरे और राहुल के बीच में दरार पैदा की। ये जो भी लड़की है वो कर रही है जो मैं भी नहीं कर पाई। स्वीटू डैड और आज्ञाकारी बेटे के बीच में फाइट। आई अरे मानवी, तू आ गई? आजा, ये दिए जला दे। पूरे 14 दिए हैं, घर के 14 कोनों में रखने हैं। अरे पूजा का समय हो गया है, उधर क्या बातचीत में लगा है तुम लोग? इधर आओ, इधर आके बैठो सब पूजा के लिए। जय माँ काली। जय। चलो अभी आरती के लिए खड़ा हो जाओ सब। जय माता। माँ, अपने बच्चों के रूप में जो वरदान तुमने हमको दिया है उसके लिए हम हाथ जोड़कर तुमको प्रणाम करते हैं। ये बच्चे अगर नहीं होते तो आज शायद हम तुमको इस घर में नहीं ला पाता। और आज उस बिल्डर से हमको और हमारा इस घर को बचाकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम है, हर जगह है। अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए हमारा और हमारे परिवार का रक्षा करना माँ, ऐसी ही रक्षा करना। जय माँ काली। जय माँ काली। मानवी, तुम अपना बाबा का मान सम्मान हमेशा बढ़ाता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और हम जानता है कि माँ काली का कृपा से तुम एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दुनिया में तुम्हारा बहुत नाम होगा और उस दिन म्यूजिक का जीत होगा। और ये सवरवाल जैसे फ्रॉड का हार। हम जानता है कि तुम अपना आवाज का जादू से, आवाज का सच्चाई से ये सवरवाल का अहंकार, उसका घमंड चकनाचूर कर देगा। बिल्कुल वैसे जैसे माँ काली बुराई का विनाश कर देता है। बाबा जो मुझसे एक उम्मीद लगाए बैठे, मैं उसी के परे जा रही हूँ। वो जिनसे इतनी नफरत करते हैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। नहीं छुपा सकती मैं इतनी बड़ी बात बाबा से। मुझे उन्हें बताना ही होगा। बाबा, वो हेलो सर, हैप्पी दिवाली सर। कौन है? सर आपके लिए है। हाँ, हैप्पी दिवाली। थैंक्स सर। ये इतना महंगा मिठाई का डब्बा हमारा घर में किसने भेजा है? ये क्या है? राज सबरवाल और राहुल सबरवाल। हिम्मत कैसे हुआ उस आदमी का हमारे घर में मिठाई का डब्बा पहुंचाने का? क्या ये? हाँ? ये यहां पर कैसे आया? तुम में से कोई जानता है? कोई जानता है ये यहां कैसे आया? कमला विमला विष्णु प्रिया मंगल करणी
लक्ष्मी माता की जय। मानवी, तुम बता सकता है सबरवाल ये मिठाई का डब्बा यहाँ क्यों भिजवाया? ये मिस्टेक तो नहीं हो सकता है ना? क्या बोलूं मैं पापा से कि दिवाली के दिन काम पे बुलाया इसलिए स्टाफ ने सबके घर मिठाई भेजी है। हम कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। ये मिठाई का डब्बा यहाँ कैसे आया? मैंने भिजवाया है ये। तुमने? जी, मैंने उनके लिए कुछ काम किया था, तो वो लोग मुझे दिवाली पर शुभकामनाएं भेजना चाहते थे। अब उन्होंने एड्रेस मांगा तो मैंने यहाँ का दे दिया। पापा को तो डायबिटीज है ना, वो ये सब खा नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि आपको। सबरवाल! सबरवाल से जुड़ा हुआ कोई भी चीज हमको हमारे घर में नहीं चाहिए। उसके नाम से जुड़ा हुआ एक भी चीज नहीं चाहिए हमको इस घर में, समझे?